तो हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसका नाम है ओटीपी जनरेटर। अगर आपको इंटरव्यू में पूछे कि आपको ओटीपी जनरेट करवा के दिखाओ, ठीक है, फोर इंटीजर का, तो आप वहाँ पे कैसे क्रिएट करवा सकते हो कोई भी रैंडम ओटीपी, ठीक है। तो पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ठीक है, मैथ की। जैसे कंसोल डॉट लॉग करवा दूँ, मैं क्या करवा दूँ यहाँ पे, मैथ डॉट रैंडम। अगर मैथ डॉट रैंडम ये खाली छोड़ के ये लॉक करवा दूँ मैं, तो कोई भी रैंडम नंबर आएगा। कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके 1 के बीच। जितनी बार भी मैं यहाँ पे वो करवाऊँ, ये 0 से लेके 1 के बीच में नंबर प्रिंट करवाएगा। कहाँ से लेके, 0 से 2 1। कभी भी इसका आंसर 0 नहीं होगा, कभी इसका आंसर 1 नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 0 से लेके 1 के बीच। इसके बीच कितने नंबर आते हैं, इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे नंबर आते हैं, मतलब गिन भी नहीं सकते हम। तो ये हो गया। और मैं एक आपको वो दिखा रहा हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको दो मैथ की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। मैथ डॉट लॉग करवा दूँ मैं, इसे करवा दूँ मैं ना, मैथ डॉट, देखो एक मैथ कंसोल डॉट लॉग था, एक मैं रैंडम था, एक था फ्लोर। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.9 लिख दिया, ठीक है। इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम क्लियर कर देते हैं। मैंने 10.9 लिख दिया, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 10 आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 10.5 लिख दूँ तब भी 10 ही आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 भी कर दूँ तब भी 10 ही आंसर आएगा। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, 10 के बाद डेसिमल के बाद कोई भी नंबर हो, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर हो, वो उसे नीचे ले आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 है ना, वो 10 ही बना देगा इसे, ठीक है। तो ये हमें दो प्रॉपर्टीज मैथ की आनी चाहिए थी इसमें। तो हम अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमने क्या करना है, ओटीपी जनरेट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, जिसमें हम पहले रैंडम कोई भी पहले नंबर जनरेट करवाएंगे। क्या जनरेट करवाएंगे, मैथ डॉट रैंडम से हम नंबर जनरेट करवाते हैं। तो हमारे पास एक नंबर जनरेट होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा ये वाला नंबर जनरेट, यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ से कहाँ तक होगा। ये होगा 0 to 1 के बीच होगा। अगर मैं कह रहा हूँ इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, किससे, 9000 से। किससे करवा रहा हूँ मैं, 9000 से। तो कहाँ क्या नंबर आएगा, मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। देखो 4 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसे हमने जैसे ये 1 था, इसे हमने 9000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या बन गया, ये 4 नंबर आ जाएंगे। अब कहाँ से कहाँ तक आएंगे, ये आएगा अब नंबर 0 to 9000 आएगा अब नंबर, ठीक है, 0 to 9000। अगर मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, तो फिर ये वाले नंबर भी आ गए 10, मतलब ये कोई कोई और भी नंबर आ गए 1000 के नीचे, ठीक है, 10 कुछ भी आ सकता है वैल्यू, देखो, ठीक है। अगर मैं क्या कह रहा हूँ, ये आ रहे हैं ना 4 नंबर, मैं कह रहा हूँ इसमें जो भी नंबर आए उसे प्लस कर दो 1000 से, इसे प्लस। अगर यहाँ पे क्या नंबर आर बन रहे हैं हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे 8.9 बन रहा है, अगर मैं उसमें 1000 प्लस करवा दूँ तो क्या बनेगा, 8000.9 बनेगा ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1000 प्लस करवा दिया। अगर मैं अब करवा के देखूँ, देखो, ठीक है, उसमें वो इंक्लूड हो गया आ रहा था, अब इसमें इंक्लूड नहीं हो गया आ रहा। पर यहाँ पे पीछे तो डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है। डेसिमल पॉइंट कैसे हटाएं, मैंने आपको बताया था एक, तो मैंने इस पे, ये सभी पे जितना भी आंसर हमारे पास आ रहा है, इस पे क्या लगाएंगे, मैथ डॉट फ्लोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मैथ डॉट फ्लोर। इससे क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, इससे पीछे की जो डेसिमल वाली पॉइंट है वो हट जाएगा, हमारे पास एक इंटीजर आ जाएगा ओटीपी के लिए। देखो देखो, रैंडम ओटीपी जनरेट हो रहा है ये सभी, ठीक है। क्या हो गया ये, अच्छा,
ये हो रहा है हमारे पास, ये देखो आ रहा है ना रैंडम ओटीपी। तो ये था इसका कोड। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। मैथ डॉट फ्लोर है, जो पीछे की वैल्यू है डेसिमल के बाद वाली, वो हटा देता है। कभी कभी है ना एक एक और होता है मैथ डॉट ट्रंकेट, ठीक है। ट्रंकेट होता है वो पीछे कोई भी वैल्यू हो। ये ना मैथ डॉट सील होता है, एक मैथ डॉट फ्लोर होता है। जो सील होता है वो इसके आगे वाली नंबर लेके आ जाता है ऊपर, ठीक है। जैसे 8.9 है, सील क्या कर देगा वहाँ पे 9 बना देगा, उसे बड़ा बना देगा। और जो मैथ डॉट फ्लोर है वो क्या करेगा, या अगर यहाँ पे 8.9 है तो वो पीछे की वैल्यू हटा देगा, 8 आ जाएगा। वो आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है कि आप फ्लोर और ट्रंकेट में डिफरेंस बता दो। तो आपको ये कहना है दोनों काम सेम करते हैं पर दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। जैसे मैथ डॉट फ्लोर है वो क्या करता है, जो भी नंबर है उसे कम में लेके आता है, ठीक है। जैसे क्या है 8.5 है, उससे कम क्या है, नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, 8 है। 8.9 है और नियरेस्ट वैल्यू तो 9 आ रही है ना इससे, पर वो नियरेस्ट ये पीछे से नियरेस्ट देखता है। वो पीछे कहाँ पे नियरेस्ट है, 8 ही नियरेस्ट है, मतलब नियरेस्ट वही है, ठीक है। अगर सील होता तो क्या करना है, वो आगे से नियरेस्ट देखता, आगे नियरेस्ट क्या है 8.9 के 9 है, ऐसे करके काम करता है। पर जो ट्रंकेट है वो क्या करता है, वो पीछे की कुछ भी वैल्यू हो, पीछे के सभी डेसिमल हटा देगा और सीधा आपको एक इंटीजर नंबर दे देगा। तो ये था ओटीपी जनरेट करने का कोड। थैंक यू।